शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो। जो वीडियो क्लिप वायरल हैं, जो फोटोज वायरल हैं सोशल मीडिया में, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक शायद कोई पुरोहित हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और चित्र लगे हुए हैं वहाँ पर कुछ। इसको जोड़ा जा रहा है शुद्धिकरण से। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। You might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना गलत है। हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। हालांकि खड़गे साहब कह तो रहे थे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करवा रहे थे। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान कर। कौन सी मानसिकता है ये? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो लंबे अरसे से, दशकों से, सदियों से खासकर भारत के अंदर छाया रहा है, और एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर के आप कह सकते हैं कि भले ही हम 21वीं सदी की बात करते हों, भले ही हम विकसित भारत की बात करते हों, भले ही हम चांद तक पहुंचने की बातें करते हों, लेकिन कहीं आज भी ऐसी मानसिकता है लोगों के बीच जो छुआछात यानी कि सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। दरअसल राज्यसभा के अंदर आज मुद्दा था, राज्यसभा में आज हंगामा था, और हंगामे के पीछे जो कारण था उसे आप कहीं मान सकते हैं छुआछूत से जुड़ा हुआ, अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ। अगर भारतवर्ष की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो दरअसल सामाजिक बुराई के रूप में रहा है यहाँ छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता जिसे कह सकते हैं, और या फिर समाज के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव। राज्यसभा के अंदर जो मुद्दा उठा, उस मुद्दा उठने के पीछे एक बड़ी बात थी। राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में गए थे कार्यक्रम के अंदर, कल की घटना थी। हल्द्वानी में गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनके प्रोग्राम के बाद जब वो कार्यक्रम करके आए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जो पिक्चर्स वायरल हुई, जो वीडियो क्लिप वायरल हुई, उसके अंदर कुछ लोग वहां बैठ करके शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्या माना जाए इसे? कौन सी सामाजिक मानसिकता माना जाए इसे? हालांकि खड़गे साहब इसको कह तो रहे थे कि वो इसको सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन सदन के अंदर जब वो कह रहे थे तो राजनीति तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, परंतु देखा जाएगा तो ये सियासत से बढ़ करके मुद्दा है। खड़गे साहब जब बोल रहे थे राज्यसभा में, एक बार आप सुनिए क्या बोल रहे थे वो। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में, रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। You might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो हल्द्वानी में गए थे, उत्तराखंड में। वहां गए तो जिस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वो गए थे, जिस मंच का इस्तेमाल उन्होंने किया था, बाद में उस मंच को हिंदू संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने शुद्धिकरण किया उस मंच का।
तो वीडियो क्लिप वायरल हैं, जो फोटोज़ वायरल हैं सोशल मीडिया में, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक शायद कोई पुरोहित हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और चित्र लगे हुए हैं वहाँ पर कुछ। इसको जोड़ा जा रहा है शुद्धिकरण से। हालांकि खड़गे साहब कह तो रहे थे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करवा रहे थे। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके जवाब दिया जेपी नड्डा साहब ने। जेपी नड्डा राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेता हैं। सदन में उस समय एनडीए की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए थे। जेपी नड्डा कह रहे थे कि मैं पूर्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। मसला भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं। जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना गलत है। वो कह रहे थे कि हम इसकी तीखी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, बहुत गलत है, इसकी जांच कराएंगे विस्तृत, और जांच में अगर कोई दोषी जो भी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन होगा। होना तो यही चाहिए। एक बार जेपी नड्डा जी को सुन लीजिए आप। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। इसे लेकर के तमाम सियासत में उबाल भी है। तमाम नेता, चाहे वो दलित समाज से जुड़े हुए हैं और या फिर दूसरी संस्थाओं से, दूसरे समाजों से, सभी कह रहे हैं कि गलत था और वाकई गलत को गलत कहा तो जाएगा ही। अब बड़ा सवाल आएगा कि आखिर ये मानसिकता आती कहां से है। दरअसल जो लोग दिख रहे हैं शुद्धिकरण करते हुए, माना जा सकता है कि किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए वो लोग हैं और इसीलिए ही उनको जोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सियासत जो है बड़ी अलग चलती है। कौन लोग थे, कौन सी संस्था से जुड़े हुए थे, क्या मकसद था, परंतु इतना जरूर आ जाता है कि जो लोग बैठे हुए थे, जो शुद्धिकरण कर रहे थे, जरूरी है कि वो अपने दिल और दिमाग का शुद्धिकरण कर लें पहले। जब तक दिल में इस प्रकार का जाति पाति का, जातिवाद का जहर घुला रहेगा, जब तक समाज के अंदर छुआछूत की बातें चलती रहेंगी, तब तक चाहे हम विकसित भारत की बात कर लें और चाहे हम 21वीं शताब्दी की बात कर लें, चाहे हम चांद पर पहुंचने की बात कर लें, लेकिन अगर मानसिकता कुंठित होगी, कहीं दिल के अंदर ये जातिवाद का जहर घुला होगा, तो फिर ये समाज के लिए बड़ा घातक साबित होगा। दरअसल हम अगर कहीं गांव के अंदर जाएं, दूर दराज के किसी गांव की बात हो, अगर सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर की कोई बात हो, वहां क्या हश्र होता होगा अगर देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय नेता, जिनके पुत्र एक सरकार के अंदर वजीर भी हैं, यानी कि प्रियांक खड़गे, अगर उस व्यक्ति को भी इस प्रकार की सामाजिक अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता हो, जिस स्थान को वो इस्तेमाल कर ले वहां शुद्धिकरण होते हों, तो फिर आम आदमी, आम व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? कौन सी मानसिकता है ये, और क्या इसे सियासत से जोड़ना कितना उचित है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।